स्वागत है ये लेक्चर नंबर हमारे 16 में आपका। ये लेक्चर नंबर 16 जो अभी आप देख रहे हैं और आज रात तक के अप टू लेक्चर नंबर 20 आपको मिल जाएंगे। तो आज जो आपका परेशानी है वो आपका दूर हो जाएगा। आज मैं सारा क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिया हूँ। आज इसी के लिए मैं दिन भर होल डे टाइम दे रहा हूँ और फिर आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और जीके में जितना भी क्वेश्चंस मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में करवा दिया हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा लेक्चर उम्मीद मत रखिए, और ज़्यादा अगर हमको मिलेगा तो करवा दूंगा, लेकिन आप 1, 2, 3 ही हमसे अभी हो सकता है, ठीक है। और बाकी इसमें जो है 1 से 20 तक हम आपको करवा दिए हैं। और लेक्चर 1, 2, 3 में जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस था वो मैं करवा चुका हूँ। अब जहाँ भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं वो इसी तरह का आ रहा है। तो आप इस पर वेट ना करिए, अगर लास्ट तक क्वेश्चन आ गया तब भी ठीक है, नहीं तो आप तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल के भरोसे आप मत रहिएगा। और ये भी मैं आज 20 तक पूरा कर दे रहा हूँ। तो और फिर मैं छोटा छोटा क्वेश्चंस लेके आते रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस लाना बंद कर दूँगा। तो आइए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और ये लास्ट के जो पाँच गो चैप्टर है इसमें 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो 5 × 5 यानी कि 25 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो 30 क्वेश्चन का है। तो जो 5 क्वेश्चंस मैं उधर छोड़ दे रहा था वो फिर हो नहीं पा रहा था, तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस का। तो आइए हम लोग बिना बात किए हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो 2 मिनट बाद में चला गया लगभग। तो पहला है कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए अध्यापक उसको किस गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि इनकरेज कौन सा करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में जिज्ञासा को हमको सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों के जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा विधि उत्तम है। तो बहुत छोटों को पढ़ाने के लिए जो विधि उत्तम है दोस्तों वो है खेल खेल में पढ़ाना। नेक्स्ट वन है 24 नंबर कि किसी सह अध्यापक के लिए आवश्यक है, यानी कि सहृदय यानी कि ह्यूमन जस्चर, ह्यूमैनिटी उसमें होना चाहिए। ये ऐसा क्यों है कह रहा है। तो किसी अध्यापक के लिए ह्यूमन होना ज़रूरी है क्योंकि वो गुड कम्युनिकेटिव, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल वो ला सके, ठीक है, कुशल संप्रेषण के लिए। नेक्स्ट वन है दोस्तों 24 नंबर कि समावेशी शिक्षा संबंधित है, यानी कि इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो इसका अंतर 3 है कि बहुकक्षीय, ठीक है, समूहीकरण, मल्टी क्लास ग्रुपिंग में, ठीक है। इससे क्या होता है, मल्टी क्लास ग्रुपिंग जो है, इसीलिए बहुपक्षीय यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है 25 कि यदि किसी बच्चे के लिए बाएं हाथ से लिखता है, तो बच्चों के लिए बाएं हाथ से लिखता है तो उसके लिए क्या करेंगे। तो यदि ऐसा थोड़ी ना ऑप्शन वहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है बाएं हाथ का प्रयोग के लिए निरुत्साहित करेंगे उसको। बाएं हाथ से प्रयोग कर रहा है इसके लिए हम उसको निरुत्साहित करेंगे। इसके बाद दाएं हाथ से लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अपने बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए अनुमति देना या चिकित्सीय परामर्श लेने का। ऐसे बाएं हाथ से लिख रहा है तो उसको हम बाएं हाथ से लिखने के लिए अनुमति देंगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम उसको कुछ बहुत ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। 26 जो है दोस्तों कि ज़्यादातर मामलों में विद्यार्थी ऐसे अध्यापक को नहीं चाहते, यानी कि आपको बताना है कि आप किस तरह के अध्यापक को नहीं चाहते थे अपने क्लास में। तो उसी विद्यार्थियों को जो विद्यार्थियों के प्रति क्या करते थे, अन्याय करते थे, ठीक है, जिसमें ज्ञान का अभाव हो। चलिए उसके बाद क्या है, जो नाराज़ हो जाता हो, जो गिरी काट देता हो। लेकिन जो विद्यार्थियों के प्रति अन्याय और पक्षपात करते हो उसको बच्चों क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हैं, है ना। ऐसे तो सभी टीचर को बच्चे नहीं ही चाहते हैं आजकल के, लेकिन जो एग्जैक्ट इसका आंसर सही है वो 2 नंबर है। नेक्स्ट वन है दोस्तों 27 नंबर आज का हमारा क्वेश्चन कि आरंभिक अध्यापक को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए, है ना, यानी कि किस पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो विषय वस्तु पे टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आरटीए किस वर्ष बनाया गया था। देखिए इसका आंसर जो होगा 2009 में बनाया गया था। अगर यहाँ पे 2010 रहता तो बहुत बच्चा गलत करके आ जाता, लेकिन तभी ये जो बच्चे का क्वेश्चन पेपर है वो लग रहा है गलत ही कर दिया है। तो किस वर्ष बनाया गया यहाँ पे पूछा है तो 2009 लगाना है, और किस वर्ष लागू किया गया तो आपको 2010 लगाना है। नेक्स्ट वन है 29 नंबर दोस्तों कि यदि आपकी कक्षा में यदि कुछ विद्यार्थी आपके शिक्षण को समझाने में असमर्थ हैं, यानी कुछ बच्चों को आप समझाने में असमर्थ हैं, तो आप क्या करेंगे। तो क्या कर धीमे गति से बोलेंगे, विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित करेंगे, उनकी अनदेखी करेंगे, या इस कारण का विश्लेषण करेंगे। हाँ, तो जो नहीं समझ में आ रहा है उसके रीज़न का हम उसको क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, क्यों नहीं समझ पा रहा है, हमारे में क्या कमियाँ उसको हम लोग देखेंगे। बच्चे का सामाजिकरण का प्रभाव ये प्रारंभ कहाँ से होता है। तो बच्चे के सामाजिकरण का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से होता है, उसके घर से होता है, जैसा कि हम लोगों को पता है। नेक्स्ट में भारत में शिक्षा किसके अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंदर आता है। ये तो हम आज सुबह वाले लेक्चर में ही करें हैं। शिक्षा में मूर्त वस्तुओं का उपयोग प्रमुख है ना, यानी कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव का क्या है। तो देखिए किसी भी इसका आंसर जो है 2 नंबर है कि किसी कार्य के निष्पादन कौशल का विकास करने के लिए, ठीक है,
डेवलप द परफॉर्मेंस स्किल, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट वन है कि कक्षा में एक सफल अध्यापक बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व दिखाना चाहिए, विषय वस्तु शिक्षण की विधियां आपको आना चाहिए, व्यवहार विज्ञान आना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट वन है कि यदि कोई विद्यार्थी किसी विषय के बारे में पूछता है और अध्यापक होने के नाते उस विषय का ज्ञान आपको नहीं है, तो आप क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं कि ढूंढ कर हम बताएंगे, है ना। उसको हम क्या कहेंगे कि हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ढूंढ करके देंगे। 35 देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा में अनुचित व्यवहार को, सामान्य समस्याओं को दूर करने के लिए पढ़ाई में व्यवधान वाले जो बच्चा व्यवधान डाल यानी डिस्टर्ब कर रहा है उसके साथ आप क्या करेंगे। तो जुर्माना लगाएंगे। आसिफ्टिक, इसका इंग्लिश देखिए आपको समझ में आ जाएगा। नोबल जस्टर यानी कि उसके प्रति नोबल जस्टर हम दिखाएंगे, प्यार से समझाएंगे। परेशानी करने वाले वायदा को अन्य विद्यार्थियों से अलग कर देंगे और कह रहा है उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर सही है, वो 2 नंबर है। इसका एग्जैक्ट सही क्या है, 2 नंबर है। उसमें हम नोबल जस्टर उसके साथ रखेंगे, उसको प्यार से समझाएंगे। ठीक है, इसका इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे घुमा के अवर दिया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि अध्यापक के आचरणों में से कौन सा आचरण विद्यार्थियों को सृजनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा, है ना। कौन सा बच्चा इनकरेज नहीं करेगा उसको कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव बनाने के लिए। तो चारों ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो ये तो बात सही है। पाठ सामग्री संबंधित उत्तर के लिए पुरस्कार देना, चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए। विद्यार्थियों को असाधारण विचारों को महत्व देना, तो ये तो सही है। उसके बाद है काल्पनिक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करना, तो जब तक वो सोचेगा नहीं तब तक वो करेगा कैसे, तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है, यानी कि ये जो है प्रोत्साहित नहीं करेगा। अगर आप पाठ्य पुस्तक पे ही कोई बच्चा केंद्रित है और पाठ्य पुस्तक के लिए उसको हम बार बार पुरस्कार दे रहे हैं, तो वो बच्चा अपने पाठ्य पुस्तक ही सोचना बंद कर देगा, उसके आगे फिर वो नहीं सोचेगा। तो इसका आंसर क्या है, 2 नंबर है। 37 कह रहा है कि मानव विकास में प्रभावित होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है इसमें कह रहा है कि मानव विकास में प्रभावित होता है। तो मानव विकास में कौन प्रभावित होता है ये आपको बताना है। 1 सेकेंड वेट कीजिए। हाँ, तो ये हम 37 पे थे, तो सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। उसमें हम फ्लाइट मोड में मोबाइल को नहीं डाल पाए थे। तो मानव विकास प्रभावित कैसे होता है ये आपको बताना। तो मानव विकास जो प्रभावित होता है वो आनुवांशिकी एवं पर्यावरणीय कारणों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जैसा कि आपको इसके बारे में पता ही होगा पहले से। 38 कि सुनने में जब कोई व्यक्ति असक्षम है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे। तो ऑडियो एड का यूज करेंगे, है ना, यानी कि वैसा चीज़ का यूज करेंगे जो श्रवण में सहायक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 36 नंबर कि विद्यालय व्यवस्था में सौहार्द भावना लाने के लिए इनमें से कौन सा उचित कारण है, आपको बताना है। तो विद्यार्थी और अध्यापक, है ना, उचित जोड़ा आपको चुनना था। तो विद्यार्थी अध्यापक के बीच अगर सही से रहेगा और टर्म एंड कंडीशन यानी कि विद्यार्थी और अध्यापक के बीच एक दूसरे के भाव अच्छे हैं, रिस्पेक्ट का भाव है, तो क्या होगा, सौहार्दपूर्ण भाव मतलब पूरे विद्यालय का रहेगा। नेक्स्ट वन है 40 नंबर कि एक प्रदर्शनी व्यवस्था में कार्य करने के लिए आपको अध्यापिका कक्षा के विद्यार्थियों को समूह में बांट देती हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी समूह नायक बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आने के लिए कहा जाता है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो नायक बनने के लिए स्वेच्छा से हम आगे आएंगे और क्या करेंगे, है ना, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। कह रहा है कि आपकी कक्षा में कम उपलब्धि का एक छात्र है ना, कम उपलब्धि का एक छात्र यानी कि लो अचीवर्स है, जो अध्यापन के अतिरिक्त सहायता चाहती है। इसमें आप क्या करेंगे उसको, है ना। तो कह रहे हैं उसके कार्य क्षमता के लिए माता पिता को सूचित करेंगे, ये तो सरासर गलत होगा। पिछली कक्षा में भेज देंगे, ये भी गलत है। ट्यूशन देने की व्यवस्था करेंगे, ये भी गलत है। तो उसे उसी तरीक़ा से पढ़ाएंगे जिस तरह से वो आसानी से समझ सके। तो इसका आंसर क्या है, 4 नंबर है। इसका आंसर क्या है, 4th नंबर है दोस्तों। कह रहा है एक अध्यापिका प्रभावी अध्यापिका तब बनेगी जब विषय वस्तु पर अच्छा अधिकार रखती हो, संप्रेषण कौशल अच्छा हो, उपयुक्त शिक्षण पत्तियों द्वारा किया गया। तो उपयुक्त सब ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन सब बार बार। तो इसीलिए अब हम 20 तक क्वेश्चन लेक्चर करके छोड़ देंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं और बाकी तो ऐसे सेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। नेक्स्ट वन है कि खेल के जब आप गेम में भाग लेते हैं तो आपका कौन सा भाग विकास होता है, मतलब क्या विकास होता है उसमें। तो इमोशनल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, फिजिकल एडजस्टमेंट, तो सभी इसमें क्या होता है, हमारा सभी चीज़ का विकास होता है। नीता अपनी कक्षा में अपनी सहेलियों के साथ अपनी समस्याओं को कहती है। तो नीता में क्या है, अच्छा सामाजिक समायोजन है, अच्छा मानसिक समायोजन है, कमज़ोर भावनात्मक संयोजन है, कमज़ोर सामाजिक संयोजन है।
ठीक है। तो 44 का आंसर क्या होगा? अगर वो अपना जो प्रॉब्लम है दूसरों से डिस्कस कर रही है तो उसका क्या अच्छा सामाजिक संयोजन है। अगर उसका सामाजिक संयोजन अच्छा नहीं रहता तो वो फिर प्रॉब्लम को डिस्कस ही नहीं कर पाती। 45th का जो आंसर है फर्स्ट नंबर है, इसका मतलब देख लेते हैं। इम्प्रेशनल स्किल बेस्ट यूज देम, है ना, यानी कि कोई चीज़ को इंटरपर्सनल का मतलब अंतर व्यक्तित्व कौशल ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। तो एक परियोजना पर विविध सामर्थ्य वाले विद्यार्थियों को मिलकर कार्य करने के लिए, है ना। इंट्रा और इंटर के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। 46 है कि वैश्विक स्पर्धा का सामना करने के लिए भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में उपस्थित प्रमुख समस्या क्या है ना। तो अच्छे अध्यापक की कमी है ग्रामीण विद्यालयों में, या उचित विद्यालय भवनों की कमी है। तो भवन तो है ही जगह, आईसीटी का उपयोग तो हम कर ही रहे हैं भवन में, है ना। यहाँ क्या पूछ रहा है? समस्या पूछा है, तो ये दोनों समस्या तो नहीं, ऑलरेडी हम कर रहे हैं। विद्यार्थियों में अभिप्रेषण क्षमता की कमी, ऐसा थोड़े कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्टूडेंट ग्राम में नहीं है, तो ये भी आंसर क्या है? गलत है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है कि इसकी प्रमुख समस्या है कि जो ग्रामीण विद्यालय उसमें अच्छा अध्यापक की क्या है? कमी है। तो 46 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 47 हम लोग अगर बात करें दोस्तों, तो 47 है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ आज, इसलिए लेक्चर कम ही लगेगा, लेकिन 30 क्वेश्चन तब भी मैं आपको करवा दिया, क्योंकि अब तो पहले ज़्यादा डिस्कस मैं इसलिए करता था क्योंकि शुरू होता था। अब सब चीज़ समझाया हुआ है तो आप क्वेश्चंस का बस आंसर याद कर लीजिए। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म उद्देश्य है, क्या उसका उद्देश्य है ना। विद्यालय के विद्यार्थियों को आसानी से पहचान में आ जाए, विद्यार्थियों में फैशन लिप्त न होने दे तथा यथार्थ साफ सुथरा दिखने लगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं विद्यार्थियों को भी समानता का भाव को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका आंसर जो उपयुक्त सभी है। 47 का आंसर फोर्थ है कि ये सभी कारणों से विद्यालय में क्या करता है? ड्रेस चला जाता है। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। इसका ये इसी को हिंदी में लिख दिया, पूरा हिंदी नहीं लिखा। पूरा हिंदी लिखना है तो आप हमारा लेक्चर 1 देख सकते हैं GS का, उसमें इसका एग्जैक्ट हिंदी हम बताए हैं। तो एग्जैक्ट हिंदी लिख देगा तो आपको कन्फ्यूज़न होने लगेगा। बुनियादी शिक्षा का समंथन किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कह रहा है आज के शैक्षणिक परिपाटी में प्रमुख स्वरूप क्या है? तो आज का शैक्षणिक परिपाटी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित है, ज्ञान केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित है ना। तो आज का जो टीचर एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या है? बाल केंद्रित है। तो ये आपको याद रखना है कि आजकल जो एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या है? बाल केंद्रित है। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 17, 18, 19, 20 अप टू 20 तक आज ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं? रिविजन्स कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे इस चैनल से लगभग एक वीडियो पे 1000 व्यू लगभग बहुत से वीडियो पे चले गए हैं। तो जितना लोग वीडियो देखे हैं वो लोग सब लोग अच्छा करें, हम ये चाहते हैं, है ना। और मैं वीडियो तो एक्चुअली मैं लास्ट में ही लाना शुरू किया हूँ, बहुत पहले से लाता तो और लोग यहाँ पे एडवांटेज उठा सकते थे। तो चलिए फिर मैं और कोई एग्ज़ाम के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन अभी तो थोड़ा हम लेट हो गए हैं। तब भी हम लगभग 1000 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो 1000 बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। लेक्चर 16 में फिर से हम मिलते हैं।